हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से, है ना। तो चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर में, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। किसको पता है भाई क्या होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन और नंबर सिस्टम, क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं हम। क्या आपने सोचा कि कंप्यूटर हमारी तरह 1 2 3 क्यों नहीं समझता है और नंबर और डेटा को कैसे समझ जाता है। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, बाइनरी लैंग्वेज से चलता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या है हमारी, 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, 0 और 1 को समझता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा प्रतिनिधित्व कंप्यूटर के अंदर डेटा को संग्रह करने की विधि है। क्या है, इकट्ठा करने की विधि है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा का संग्रह मतलब इकट्ठा करता है, जैसे संख्या, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि इत्यादि। ये सब चीज़ें रखता है ना कंप्यूटर अपने उसमें स्टोर करके। तो ये सारे डेटा हमें अलग अलग लगते हैं, परंतु कंप्यूटर में ये सारे डेटा को एक ही स्वरूप में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, हमारे लिए तो अलग है, ये सब डेटा अलग है, संख्या अलग है, टेक्स्ट अलग है, ग्राफिक्स, साउंड ये अलग है, बट कंप्यूटर के लिए क्या है, एक ही स्वरूप है। यह स्वरूप है 0 तथा 1 के क्रम में। ठीक है, वही बाइनरी लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे, 0 और 1 की भाषा को समझता है। ठीक है, कहाँ थे भाई हम। कंप्यूटर ये सारी इकट्ठी जानकारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सांख्यिक कोड मतलब न्यूमेरिक कोड का उपयोग करते हैं। सामान्यतः हम लोग 0 से 9 का उपयोग कर कोई भी संख्या लिखते हैं। इसका आधार क्या है, 10 1 0 1 0 डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, परंतु कंप्यूटर में कोई भी पूरी संख्या 0 और 1 के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, एक बार इजी लैंग्वेज में आप लोगों को और बता देती हूँ। डेटा क्या है, डेटा का मतलब होता है कोई भी जानकारी। जानकारी क्या हो सकती है, आपका नाम हो सकता है, आपकी उम्र हो सकती है, आपके मार्क्स हो सकते हैं, आपकी फ़ोटो हो सकती है, आपकी वीडियो हो सकती है। ठीक है, जैसे राहुल क्या है, यह भी एक डाटा है। इसके बाद कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धतियाँ निम्नलिखित है। कौन कौन सी है, नंबर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको द्विआधारी संख्या पद्धति भी बोलते हैं। नंबर 2 ऑक्टल संख्या पद्धति, ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड नंबर 3 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली नंबर सिस्टम है। एक तो बाइनरी हो गया आपका, एक ऑक्टल, एक हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये तो मैंने आपको ऊपर डाटा बताया था क्या है। अब देखते हैं कि डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है। डाटा को कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 में बदलना। ठीक है, डाटा क्या है, कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 है, उसको किस में बदलना, डाटा रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेटर ए कंप्यूटर में, जैसे हम ए टाइप करेंगे, हमारी तरफ से तो ए टाइप हो गया, बट कंप्यूटर क्या है, अपनी लैंग्वेज में टाइप करेगा ना, बाइनरी में 0 1 0 0 0 ऐसे करके। ठीक है, मतलब हम जो देखते हैं कंप्यूटर में उसे बाइनरी में बदल कर कंप्यूटर समझता है। ओके, उसके बाद क्या है आपका, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर लिखने का तरीका। नंबर लिखने का तरीका क्या है, नंबर सिस्टम होता है जिसे हम रोज़ यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, 0 to 9, लेकिन कंप्यूटर यूज़ क्या करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1। समझ में आ रहा है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, 0 to 9 होता है, लेकिन कंप्यूटर इसको कैसे यूज़ करता है, बाइनरी कोड में यूज़ करता है, मतलब 0 से 1 में।
समझ आ रहा है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। वही है, कंप्यूटर गणना के लिए केवल दो संख्या 0 तथा 1 का उपयोग करता है। ठीक है, इसलिए इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। जो कंप्यूटर के परिपथ में प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा की, आपको ये याद नहीं रखना है, यही याद रखना है कि नंबर लिखने का तरीका नंबर सिस्टम है। ठीक है, और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? 0 से 1 है। अगर पूछ लिया आपको एक नंबर में कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, तो 0 से 9 है। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम। अब देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम कितने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड थर्ड क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये रहा। सॉरी, ये आपका क्या है? टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डिजिट होती है 0 to 9, अभी बताया था ना ऊपर, ये याद रखना आपको सिर्फ। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 245 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना 100 प्लस में 4 गुना 10 प्लस 5 into 1। ठीक है, इसका मतलब 0 to 9 में कैसे लिखेंगे? 2 into 100 200 हो गया, 4 into 10 40 हो गया, प्लस 5 into 1 5 हो गया, 245 हो गया ना। ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको द्विआधारी भी बोला जाता है। ये आपका क्या है? 0 से 1 तक डिजिट। ठीक है, द्विआधारी या बाइनरी कोड क्या है आपका? 0 से 1। फॉर एग्जाम्पल 101, इसको कैसे लिखेंगे? 1 into 4 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 1 इक्वल 5। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ये होती है 0 to 7 डिजिट। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? 0 to 7 डिजिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 17 इक्वल 1 into 8 प्लस 7 into 1 इक्वल किसके आ गया? 15 के। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम आपको याद रखना है 0 to 7 डिजिट। ठीक है, बाइनरी कोड याद रखना है 0 से 1, और डेसिमल कैसे याद रखना है आपको? 0 से 9। समझ आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना भाई। उसके बाद में आपका क्या आ गया? ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया आपका हेक्साडेसिमल। अब हम क्या करेंगे? हेक्सा डेसिमल। एक सेकंड बच्चों, इसमें थोड़ी सी दिक्कत लगती है। हेक्साडेसिमल क्या है? हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में 0 से 15 अर्थात 16 अंकों का उपयोग किया जाता है। इनमें 0 से 9 के अंक तथा 10 से 15 को A to F अल्फ़ाबेट से निरूपित किया जाता है। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी के 4 अंकों के समूह से दर्शाया जाता है। जैसे हेक्साडेसिमल एक संख्या का बाइनरी मान 0001 होता है, इसमें आधार क्या होता है? 16 होता है, तथा हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में स्थानीय मान 16 के गुणक में बढ़ता है। ये तो भैया हमने बुक की लैंग्वेज में देख लिया।
अब मैं बताती हूँ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है आपका। ये है 16 पे बेस करता है, ठीक है। इसका बेस क्या है, 16 नंबर है। डिजिट्स क्या है, 0 से 9 है, प्लस a माइनस एफ। आपको क्या याद रखना है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, 16 बेस्ड है। डिजिट क्या है इसकी, 0 से 9 है, 0 to 9 प्लस a माइनस एफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a आपका क्या है, a इक्वल 10, f इक्वल 15। तो 1a आपका किसके बराबर हो गया, 1 गुना 16, 16 बेस्ड है ना ये, प्लस में 10 इंटू 1, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हेक्साडेसिमल को आपको सिंपल याद रखना है, 16 बेस्ड है, 0 to 9 इसमें डिजिट है, प्लस a माइनस एफ है, ठीक है। इतना डीपली आपका नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको जो मेन है वही करवाऊंगी। इसके बाद है कि बाइनरी मेमोरी आपकी क्या होती है। कंप्यूटर में डेटा को इकट्ठा करने के यंत्र को क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, पता है ना सबको। मेमोरी में डाटा बाइनरी के रूप में इकट्ठा होता है। बाइनरी का रूप वही है, अभी बार बार आ रहा है, इसको याद रखना। बाइनरी सिस्टम क्या है, 0 to 1 बाइनरी सिस्टम है। बिट क्या है, यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। एक बिट का केवल एक ही मान होता है, 0 या 1, ठीक है। निबल क्या है, यह 4 बिट का एक समूह है। बाइट क्या है, यह 8 बिट का एक समूह है। आपके एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि बिट क्या है, तो क्या लिखना है आपको, 0 या 1 है। ऑप्शन में 0 या 1 होगा तो, ठीक है। और 0 होगा तो 0 करना है, 1 होगा तो 1 करना है, 0 या 1 होगा तो 0 या 1 करना है, ठीक है। उसके बाद पूछ लें कि निबल क्या है, यह 4 बिट का समूह है, ठीक है। बाइट क्या है, यह 8 बिट का समूह है। डेटा को बाइट में मापा जाता है। किसी भी अक्षर, चिन्ह या स्पेस के लिए कम से कम 1 बाइट स्थान की आवश्यकता होती है, मतलब 8 बिट का समूह चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्ड क्या है, शब्द क्या है, यह बिट्स का समूह है। कंप्यूटर जिसे एक इकाई की तरह व्यवहार करता है। शब्द की लंबाई विभिन्न मशीनों के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। शब्द क्या है, यह बिट्स का एक समूह है। समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे, बार बार बोलती हूँ मैं कि कमेंट करके मुझे बता देना कि हमें मैम यहाँ से समझ नहीं आया, दोबारा करवा दो। चलो अब देखते हैं कि मेमोरी को कैसे मापते हैं। मेमोरी का मेजरमेंट क्या है, 4 बिट्स किसके बराबर है, 1 निबल के बराबर है, ठीक है। 4 बिट किसके बराबर है, 1 निबल के। 8 बिट किसके बराबर है, 1 बाइट्स के, ठीक है। 1024 बाइट्स किसके बराबर है, 1 किलो बाइट के, मतलब 1 KB। अभी देखो ये हमारा डाटा यूज होता है ना, जैसे किसी को हमने कोई छोटी सी इमेज भेजी है तो उसमें पता चलता है 1 KB नेट लगा है, 2 KB लगा है, वो KB है यहाँ। 1024 बाइट्स में कितनी KB होती है, 1 किलो बाइट, ठीक है। 1024 किलो बाइट्स क्या होता है, 1 मेगा बाइट, मतलब 1 MB, ठीक है। 1024 मेगाबाइट्स क्या है, यहाँ पे तो था 1024 किलो बाइट, मतलब 1 MB। यहाँ क्या है, 1024 मेगाबाइट, तो मेगाबाइट क्या है, 1 गीगाबाइट के बराबर होती है, मतलब GB, ठीक है। 1024 गीगाबाइट्स किसके बराबर है, 1 टेराबाइट के, मतलब TB, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, कंप्यूटर कोड क्या होते हैं। कंप्यूटर कोड्स क्या हैं, कंप्यूटर में करैक्टर जैसे अल्फ़ाबेट, संख्या या कोई चिन्ह बिट्स के समूहों में स्टोर किया जाता है, जो किसी विशेष द्विआधारी पैटर्न पर आधारित होता है। ये विशेष द्विआधारी पैटर्न, द्विआधारी बाइनरी होता है भाई, बाइनरी पैटर्न भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जिसे कंप्यूटर कोड कहते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार का कैसे होता है, अभी जैसे बताया था कि शब्द, चिन्ह, स्पेस, इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
और उसके बाद क्या है, कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसे पैकेट डेसिमल भी कहते हैं। इसमें दशमलव संख्या के प्रत्येक अंक को बाइनरी के 4 अंकों के समूह से परिवर्तित कर दिया जाता है। कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं भाई? बाइनरी कोडेड डेसिमल होते हैं। इसमें क्या है, इसे पैकेट दशमलव भी कहते हैं। पैकेट दशमलव मतलब पैकेट डेसिमल, ठीक है। इसमें डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को बाइनरी के 4 अंकों के समूह में परिवर्तित किया जाता है। समझ आ गया? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये आपकी है BCD टेबल। BCD टेबल क्या है? दशमलव BCD मतलब डेसिमल और BCD 0 4 टाइम्स 0 1 0 0 0 1, ठीक है। 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0। ये BCD टेबल आपको याद करनी है, ठीक है। ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है ASCII कोड। ASCII कोड आपका क्या होता है? यह अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त नाम है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये जो सिस्टम में एक करैक्टर को 7 बिट से निरूपित करते हैं। एक करैक्टर को क्या करते हैं? 7 बिट में निरूपित करते हैं तथा 256 करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं एक साथ। इसमें हर लेटर का एक कोड होता है भाई, ठीक है। जैसे ASCII कोड है, वैसे ही हर लेटर का एक कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल A = 65, B = 66। यही बाइनरी में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर को समझाता है कि कंप्यूटर को क्या निर्देश दिए गए हैं और कंप्यूटर को क्या रिजल्ट हमें या यूज़र को देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद है आपका एब्सिडिक कोड। ये क्या है? एब्सिडिक कोड आपका क्या है? ये है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड का संक्षिप्त नाम है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। इस सिस्टम में एक करैक्टर को 8 बिट से निरूपित करते हैं। ASCII कोड में क्या 7 बिट में निरूपित करते थे? 256 करैक्टर निर्मित किए जा सकते थे, ठीक है। और ABCD में क्या करते हैं? 8 बिट से निरूपित करते हैं। ASCII तथा ABCD जब सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला कोडिंग सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ASCII कोड में कितने करैक्टर को निरूपित करते हैं, तो 7 बिट से निरूपित करते हैं, ठीक है। 256 करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं इसमें। और आपका ये जो ABCD कोड है, इसको 7 बिट से निरूपित करते हैं, ठीक है। ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले आपके कोडिंग सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट क्या है? सभी डिजिटल सिस्टम केवल 3 आधारभूत गेट से बने होते हैं। ये तीनों क्रमशः एंड गेट, और गेट तथा नोट गेट हैं। डिजिटल सिस्टम किससे बने होते हैं भाई? 3 आधारभूत गेट से बने होते हैं। ये तीनों क्रमशः क्या है? एंड गेट,
और गेट तथा नॉट गेट है। गेट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहाँ एक या एक से अधिक इनपुट डालकर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया लॉजिक गेट क्या है भाई? लॉजिक गेट क्या है समझ में आ गया? लॉजिक गेट है आपका डिजिटल सिस्टम, ठीक है। डिजिटल सिस्टम के 3 गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहाँ एक या एक से अधिक इनपुट डालकर आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये आपका एंड गेट का सर्किट दिखाया गया है। इसमें क्या है देख लेते हैं एक बार। स्विच ए, स्विच बी, स्विच सी, ऑफ 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 ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ ऑफ, ऑन ऑन ऑन, ठीक है। अर्थात सी इक्वल ए इंटू बी, ये आपको याद रखना है। और गेट के सर्किट को इस प्रकार दिखाया गया है, जो नीचे है ये रहा। ऑफ ऑफ ऑफ, ऑफ ऑन ऑन, ऑन ऑफ ऑन, ऑन ऑन ऑन, ठीक है। मतलब सी इक्वल ए प्लस बी। नॉट गेट के सर्किट को इस प्रकार दर्शाया गया है। ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा, इसी तरह से ये है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर भाई आज ख़त्म हो गया है। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। क्या पढ़ा है हमने? डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है एंड नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है। तो भाई बच्चों आज हमने सीखा कि कंप्यूटर डाटा को कैसे समझता है और नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो आएगी वो आपको मिलती रहे। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब कल फिर मिलेंगे।